हे आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ शायद वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक फीलिंग है। और इसे सुनने के बाद शायद इसे आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पाओ। पता है किसी के चले जाने से इतना दर्द नहीं होता जितना उसके धीरे धीरे बदल जाने से होता है। मैंने उस इंसान को कभी लूज नहीं करना चाहा, लेकिन शायद कुछ लोग मेरे लाइफ में सिर्फ लेसन बनकर आते हैं। और ये बात मुझे बहुत लेट समझ आई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी सॉफ्ट से इतनी हार्ड हो जाऊंगी। लोग सही बोलते हैं, वक्त और सिचुएशन इंसान को कम्प्लीटली चेंज कर देती है। मैंने भी एक टाइम पर बोला था कि मैं कभी खुद को चेंज नहीं करूंगी, जैसी हूँ वैसे ही रहूंगी। लेकिन धीरे धीरे मैं भी चेंज होती चली गई। पता ही नहीं चला कि मैं क्या थी और क्या बन गई। उस रात रूम में कंप्लीट साइलेंस था, फोन भी साइलेंट पर था और मेरे दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन था, अगर किसी को जाना ही था तो इतना क्लोज क्यों आया। सिर्फ एक क्वेश्चन। उस रात मुझे एक चीज समझ आई, लाइफ में हर कनेक्शन फॉरएवर नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ लेसन देने आते हैं, साथ देने नहीं। कुछ लोग इसे डिमोटिवेशन बोलेंगे, बट मैं इसे मोटिवेशन बोलती हूँ, क्योंकि मैंने भी गलती करके ही सीखा है। पहले मुझे इस लाइन से हेट थी, लगता था ये बस सोशल मीडिया कोट्स हैं। लेकिन जब लाइफ प्रैक्टिकली सिखाती है ना, तब हर कोट रियलिटी लगने लगता है। उसके बाद मैंने चेज करना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने रियलाइज किया अगर किसी को मेरी वैल्यू और रिस्पेक्ट समझ होगी तो उससे डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक और चीज, कभी कभी यूनिवर्स कुछ लोगों को हमसे दूर कर देता है, नफरत की वजह से नहीं, बल्कि हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए। उस वक्त दर्द बहुत होता है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। कभी कभी ऐसे स्ट्रगल भी होते हैं जो मैं अपनी फैमिली को भी नहीं बता पाती, लेकिन बाद में समझ आता है अगर कुछ लोग मेरे लाइफ में हमेशा रहते तो शायद मैं कभी खुद को समझ ही नहीं पाती। कभी कभी किसी का दूर जाना पनिशमेंट नहीं होता है, वो एक हिडन प्रोटेक्शन होता है। और शायद यूनिवर्स का अपना वे होता है हमें हील करने का। लोग समझ नहीं पाते कि एक्चुअली उनके लाइफ में चल क्या रहा होता है। एक फेज ऐसा भी आता है जब इंसान अंदर से कम्प्लीटली स्लो हो जाता है, ना सही गलत समझ आता है, ना फ्यूचर समझ में आता है, कुछ भी नहीं, कम्प्लीटली ब्लैंक। बस एक ही क्वेश्चन दिमाग में रिपीट होता है, मैं ही क्यों। मुझे पता है हीलिंग ओवरनाइट नहीं होती। लाइफ का कोई भी डिसीजन इंस्टेंटली नहीं लिया जा सकता। हर चीज को समझने के लिए टाइम लगता है। और मैंने एक चीज हमेशा नोटिस की है, टाइम सब कुछ बदल देता है। टाइम मुझे चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है और सरवाइव करना भी सिखाता है। जो मैं 5 साल पहले थी, आज मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। उस वक्त मुझे तकलीफ होती थी, पेन होता था, हर छोटी बात मुझे अफेक्ट करती थी। लेकिन आज मैं इमोशनली ज्यादा स्टेबल हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे दर्द फील नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने खुद को उस पेन से स्ट्रॉन्गर बनाया है। ऐसा नहीं है कि मुझे आंसू नहीं आते हैं, मुझे भी हर्ट होता था, लेकिन मैंने कभी अपनी मिस्टेक्स या दूसरों के बिहेवियर से खुद को डिमोटिवेट नहीं होने दिया। मैंने हर फेज से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश की। और अब मुझे लगता है हर दिन, हर पल, हर मिनट लाइफ मुझे कुछ न कुछ सिखाती रहती है। कई बार मैं स्माइल करती हूँ, लोगों से बात भी करती हूँ, लेकिन अंदर से कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड फील करती हूँ। सबके सामने स्माइल करना इजी था, लेकिन रूम में अकेले रहना डिफिकल्ट। फोन गैलरी डिलीट करने में सिर्फ 5 मिनट लगता है, बट मेमोरीज डिलीट करने में मंथ्स लग गए। और ऑनेस्टली ये फेज बहुत लोनली होता है, लेकिन अगर आपने इस लोनलीनेस में खुद को संभाल लिया ना, तो आपसे स्ट्रॉन्ग इंसान कोई नहीं होता। क्योंकि सच ये भी है, इस लोनलीनेस में इंसान खुद को डिस्कवर करता है। आज भी कभी कभी पुरानी मेमोरीज याद आती हैं, लेकिन अब पेन के साथ रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है हर इंसान मेरे लाइफ में स्टे करने नहीं आता। कुछ लोग बस मुझे स्ट्रॉन्गर बनाने आते हैं। और बात रही कर्मा की, तो मैं गॉड में बिलीव करती हूँ और मुझे लगता है कर्मा किसी को पनिश करने नहीं आता। कर्मा सिर्फ एनर्जी रिटर्न करता है। जो पेन मैंने जेन्युइनली फील किया है, यूनिवर्स उसका आंसर जरूर देता है। इसलिए अब मैंने फोर्स करना छोड़ दिया है। जो जेन्युइनली मेरा होगा वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा, और जो सिर्फ लेसन था वो नेचुरली दूर हो जाएगा। कभी कभी लूजिंग पीपल एक्चुअली लूजिंग योरसेल्फ से बचाता है, एंड मे बी वही लाइफ का सबसे डीप लेसन है। अगर आपने भी कभी ऐसा फील किया है तो आप अपनी स्टोरी कमेंट में शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।